जॉब्स एंड करियर में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है हाउ टू माइग्रेट और हाउ टू इमिग्रेट टू स्विट्जरलैंड एंड सेटल देयर। कैसे आप यूरोपियन कंट्री, यूरोप में जो कंट्री है स्विट्जरलैंड को माइग्रेट करोगे और इमिग्रेट करोगे, कैसे वहां पर सेटल होगे, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो नॉर्मली हमने इस टॉपिक में इस चैनल में मैं आपके लिए माइग्रेशन, इमिग्रेशन एंड सेटल इन अब्रॉड, जॉब्स एंड एजुकेशन के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोज आपके लिए ला रहा हूँ। तो आज का टॉपिक है स्विट्जरलैंड में आप कैसे जाकर माइग्रेट करके वहाँ पर इमिग्रेट करके कैसे सेटल होगे, उसके ऊपर बताएंगे। स्विट्जरलैंड में हाउ टू इमिग्रेट टू स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड एक यूरोपियन कंट्री है, सेंट्रल यूरोप में लोकेटेड है। उसका नेबरिंग कंट्रीज है इटली है एंड फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, बहुत सारे कंट्रीज उनका नेबरिंग कंट्रीज है। 87 लाख का पॉपुलेशन है। उनका लैंग्वेजेस है फ्रेंच, जर्मन एंड इटालियन, बहुत सारे लैंग्वेजेस का बात करते हैं। 87 लाख का पॉपुलेशन है। स्विट्जरलैंड वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट कंट्री है, ब्यूटीफुल कंट्री है एंड यहाँ पर जो लोग काफ़ी रिच है और एजुकेटेड है। तो वर्ल्ड में ऑलमोस्ट हर कंट्री से मिलियंस ऑफ टूरिस्ट स्विट्जरलैंड हर महीना, हर मंथ, एवरी ईयर मिलियंस ऑफ टूरिस्ट ट्रैवल करते हैं। स्विट्जरलैंड इज अ ब्यूटीफुल कंट्री। स्विट्जरलैंड में घूमने के लिए सब लोग का ड्रीम रहता है स्विट्जरलैंड में कैसे जाकर घूमें, अपना छुट्टियां बिताएं। तो हमारा सब लोगों का ड्रीम रहता है स्विट्जरलैंड में कैसे जाएं, कैसे घूमें, कैसे वहाँ पर बसें। तो आज का ये वीडियो है आपके लिए। अगर आप एक इन्वेस्टमेंट के द्वारा स्विट्जरलैंड में बसना चाहते हो, उसके ऊपर हम बात करेंगे। स्विट्जरलैंड में अगर माइग्रेट करना चाहते हो, इमिग्रेट करना चाहते हो, तो स्विट्जरलैंड नॉर्मली उनका जो इमिग्रेशन पॉलिसी, नॉर्मली जो जॉब इमिग्रेंट्स होते हैं, जॉब हंटिंग इमिग्रेंट्स होते हैं, उनको वो प्रमोट नहीं करते हैं। जैसे कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये 3 देश है वर्ल्ड में जहाँ पर आप माइग्रेट कर सकते हो, इमिग्रेट कर सकते हो फॉर जॉब इमिग्रेंट्स एंड ऑल्सो बिजनेस इमिग्रेंट्स। आप वहाँ पर जाके जॉब कर सकते हो, नौकरी कर सकते हो या बिजनेस खोल सकते हो। कहाँ पर? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में, 3 कंट्री में। लेकिन स्विट्जरलैंड में वो जॉब के लिए प्रमोट नहीं करते हैं। यानी अगर आप एक जॉब करके स्विट्जरलैंड में बसना चाहते हो तो वो आपको इमिग्रेशन आपको अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि स्विट्जरलैंड के पास स्विट्जरलैंड का सिटीजन जो है वहाँ पर काफ़ी है नौकरी करने के लिए। इसलिए जो जॉब इमिग्रेंट्स है उनको वो कंट्री स्विट्जरलैंड प्रमोट नहीं करता है। तो इसलिए अगर ओनली ये बिजनेस इमिग्रेंट के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए। तो स्विट्जरलैंड में एक ही तरीका है। अगर आप वहाँ पर बसना चाहते हो, इमिग्रेट करके वहाँ पर सेटल होना चाहते हो, तो आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इन्वेस्ट मतलब आपको कंपनी बनाकर आपको बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा। बिजनेस स्टार्ट करके आपको बसना पड़ेगा। तो क्या क्या बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो? स्विट्जरलैंड में एक बिजनेस है, फर्स्ट बिजनेस है ट्रैवल एंड टूरिज्म कंपनी। ट्रैवल एंड टूरिज्म कंपनी, ट्रैवल एंड टूर कंपनी अगर स्टार्ट करोगे तो आपको इमीडिएटली कंपनी वहाँ पर इजीली रजिस्टर हो जाती है। और वहाँ का गवर्नमेंट चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोमोटर्स आए, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स आए, ट्रैवल एंड टूरिज्म बिजनेस स्टार्ट करें। क्योंकि ट्रैवल एंड टूरिज्म इसीलिए स्टार्ट करें, अगर ट्रैवल एंड टूरिज्म बिजनेस आप स्टार्ट करेगा, अपनी खुद का ट्रैवल एजेंसी स्टार्ट करोगे, तो आप स्विट्जरलैंड का ट्रैवल पैकेजेस को वर्ल्ड वाइड सेल करोगे और वर्ल्ड वाइड टूरिस्ट उन कंट्री को आएंगे और स्विट्जरलैंड का इकोनॉमी को इफेक्ट आएगा, स्विट्जरलैंड का इकोनॉमी बढ़ेगा। इसीलिए ट्रैवल एंड टूरिज्म बिजनेस, ट्रैवल एजेंसी बिजनेस नंबर 1 है, आप स्टार्ट कर सकते हो। सेकंड बिजनेस है हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में आप होटल इंडस्ट्री, होटल्स या मोटेल्स, रिसोर्ट, गेस्ट हाउस, हॉस्टल वगैरह स्टार्ट कर सकते हो। फूड में आप रेस्टोरेंट, बार, नाइट क्लब्स, कैफ़े वगैरह स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है तो आप स्टार होटल्स, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार होटल्स, रिसोर्ट स्टार्ट कर सकते हो। कम इन्वेस्टमेंट है तो आप स्टार्ट कर सकते हो गेस्ट हाउस एंड हॉस्टल, ठीक है। उसके बाद फूड सेक्शन में आते हैं आपका रेस्टोरेंट्स। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो आप इंडियन रेस्टोरेंट स्टार्ट कर सकते हो। मिलियंस ऑफ टूरिस्ट आते हैं स्विट्जरलैंड को, तो इंडियन रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चलते हैं वहाँ पर, और आप इंडियन रेस्टोरेंट स्टार्ट कर सकते हो। नहीं तो अगर आप वेस्टर्न कॉन्टिनेंटल फूड, यूरोपियन फूड का रेस्टोरेंट स्टार्ट कर सकते हो, कैफ़े स्टार्ट कर सकते हो, नाइट क्लब स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, और आपको क्या अच्छा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि स्विस फ्रैंक में आपको पेमेंट मिलेगा। स्विस फ्रैंक जो है वर्ल्ड का टॉप फ्रैंकिंग करेंसी है। स्विस फ्रैंक, एक स्विस फ्रैंक आज के तारीख में इंडिया का 89 रुपीज़ आपको मिलता है। ये सेम लाइक यूरो है, और स्विस फ्रैंक अच्छा रैंकिंग करेंसी है, तो स्विस फ्रैंक में पेमेंट आपको मिलेगा। तो आप अगर हॉस्पिटैलिटी में आप स्टार्ट कर सकते हो, आप होटल्स, मोटेल्स, रिसोर्ट्स
गेस्ट हाउस या हॉस्टल ये स्टार्ट कर सकते हो, या रेस्टोरेंट या इंडियन रेस्टोरेंट्स आप स्टार्ट कर सकते हो, कैफ़े, बार या नाइट क्लब्स ये स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद आप क्या स्टार्ट कर सकते हो, उसके बाद आप फूड प्रोडक्ट में सुपरमार्केट्स, ग्रोसरी, सुपरमार्केट, हाइपर मार्केट स्टार्ट कर सकते हो खुद का। अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है आपके पास, करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट है, तो आप ये सुपरमार्केट स्टार्ट कर सकते हो। उसमें ज़्यादा फायदा है क्योंकि मिलियंस ऑफ लोग इस देश को आते, स्विट्जरलैंड आते, तो उनको खाने के लिए खरीदना पड़ता है, प्रोडक्ट खरीदना पड़ता है। तो इसके लिए आपको ग्रोसरी या हाइपर मार्केट, मिनी सुपरमार्केट आप खोल सकते हो, या ट्रेडिंग कंपनी खोल सकते हो। ट्रेडिंग कंपनी खोल के आप इंडिया या वर्ल्ड वाइड कोई भी कंट्री से प्रोडक्ट इंपोर्ट करके वहाँ का ग्रोसरी स्टोर्स, वहाँ का सुपरमार्केट, वहाँ का ट्रेडिंग कंपनी को आप ट्रेड करके, सेल करके, डिस्ट्रीब्यूट करके पैसा कमा सकते हो। ट्रेडिंग कंपनी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी को कर सकते हो स्विट्जरलैंड में। और आप स्टार्ट कर सकते हो, छोटा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, तो आप ब्यूटी पार्लर स्टार्ट कर सकते हो, मसाज पार्लर स्टार्ट कर सकते हो, बार्बर शॉप स्टार्ट कर सकते हो, वेजिटेबल शॉप स्टार्ट कर सकते हो। बहुत सारे छोटा मोटा बिजनेसेस भी आप स्टार्ट कर सकते हो। और उसके बाद और बिजनेसेस है आपको बुटीक, कपड़े का, वार्म कपड़े का, वार्म गारमेंट्स का बुटीक यानी कपड़े का शोरूम स्टार्ट कर सकते हो। और आप हेल्थ केयर में आप मेडिसिन स्टोर स्टार्ट कर सकते हो। बहुत सारे इंडियन जाकर वहाँ पर मेडिसिन स्टोर स्टार्ट किया है। मेडिसिन स्टोर में हेल्थ केयर प्रोडक्ट, मेडिसिन वगैरह सेल करते हैं, तो आप मेडिसिन स्टोर स्टार्ट कर सकते हो। और आप स्टार्ट कर सकते हो आपका जो लेदर गुड्स, लेदर शूज़, लेदर जैकेट का, लेदर का जितने सारे प्रोडक्ट्स है यहाँ पर दुकान खोल सकते हो, क्योंकि वर्ल्ड वाइड यूरोपियन लोग आते हैं वहाँ पर खरीदार करते हैं। तो वहाँ ये कोल्ड कंट्री है, वो साल का काफ़ी टाइम ठंड रहता है। तो आप यहाँ पर अगर लेदर गुड्स का आप स्टार्ट करोगे दुकान, शॉप, तो आपको अच्छा बिजनेस हो जाएगा और आपको स्विस फ्रैंक में मिलेगा। इंडिया से बाय करोगे सस्ता में, तो वहाँ पर स्विस फ्रैंक में आपको सेल करोगे लेदर गुड्स, आपको अच्छा पैसा मिल सकता है। उसके बाद और क्या बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो आप? रेस्टोरेंट बता दिया, फूड प्रोडक्ट बता दिया, कैफ़े, ऐसे बहुत सारे जितने सारे बिजनेसेस बता दिया, ये बिजनेसेस आप स्टार्ट कर सकते हो, आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा। तो कंपनी फॉर्मेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो कंपनी वहाँ पर आप उसका तो GBMH करके आता है कंपनी, यानी LLC कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्रोप्राइटरशिप वगैरह आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो कंपनी फॉर्मेशन के लिए कॉस्ट आता है अप्रोक्सीमेटली 10,000 यूरो टू 10,000 स्विस फ्रैंक टू 15,000 स्विस फ्रैंक टोटल खर्चा आ जाता है, क्योंकि वहाँ का जो लॉयर्स काफ़ी एक्सपेंसिव रहते हैं। तो आपको कंपनी फॉर्मेशन, लॉयर फीस, गवर्नमेंट फीस टोटल मिलाकर मिनिमम 10,000 टू 15,000 स्विस फ्रैंक खर्चा आ जाती है। अगर आपके पास यूरोप में कोई भी कंट्री से आपके पास रेजिडेंसी है, तो आप वहाँ पर 400-500 स्विस फ्रैंक में कंपनी स्टार्ट कर सकते हो। आपके पास अगर रेजिडेंसी है तो आपके पास राइट्स है, तो आप जाकर स्विट्जरलैंड में रहकर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, अगर आप इंडिया से हो या कोई भी कंट्री से हो, फर्स्ट टाइम स्विट्जरलैंड जा रहे हो, तो आपके पास रेजिडेंसी नहीं है, तो 10 से 15,000 स्विस फ्रैंक और 10 से 15,000 यूरो खर्चा आ जाएगा कंपनी फॉर्मेशन के लिए। उसके बाद आपको जो जगह पर आपको बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा, दुकान या ऑफिस या सुपरमार्केट जो भी स्टार्ट करोगे, वह 1 साल का रेंट में आपको जगह लेना पड़ेगा। तो 1 साल का रेंटल में कम से कम 3 से 4 महीने का रेंट कैश देना पड़ता है, 2 महीना से 3 महीना का पैसा रियल एस्टेट कंसल्टेंट को देना पड़ता है। बाकी पैसा आपको इधर टोटल पैसा 1 साल का पैसा रेंट देना पड़ता है, किसको? ओनर को, या आपको चेक देना पड़ता है। तो 1 साल का जो रेंटल पैसा रेडी कर लीजिए, 1 साल का रेंटल। स्विट्जरलैंड काफ़ी एक्सपेंसिव कंट्री है, रियल एस्टेट काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो ये उसके लिए आप रेडी हो जाइए। उसके बाद स्विट्जरलैंड में आप जिस जगह पर रहोगे, आपका अपार्टमेंट, फ्लैट वगैरह, उस अपार्टमेंट का भी आपको 1 साल का पैसा दे के लीज में लेना पड़ेगा। स्विट्जरलैंड मिलियंस ऑफ टूरिस्ट आते हैं, आपको 2-3 महीने के लिए कोई भी देगा नहीं, कोई भी ओनर आपको 2-3 महीने का रेंट में नहीं देगा, 1 साल का रेंट में लेना पड़ेगा। तो आपका घर का एड्रेस, वहाँ का आपका घर का एड्रेस, आपका ऑफिस या दुकान का एड्रेस दोनों चाहिए रेजिडेंसी वीज़ा एप्लीकेशन के टाइम पे। तो दोनों लेने के बाद आप कंपनी बन गया, आपका ऑफिस भी बन गया, आपका दुकान बन गया एग्जाम्पल, तो आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो कम से कम आपको 3 से 4 स्विट्जरलैंड का सिटीजन को जॉब देना पड़ेगा। अगर स्विट्जरलैंड का सिटीजन को आप जॉब नहीं देते हो, आपका लार्ज इन्वेस्टमेंट में नहीं आएगा, तो आपको रेजिडेंसी वीज़ा नहीं मिलेगा। इसलिए उसके लिए प्रिपेयर हो जाइए। आपको कम से कम 3 से लेकर 4 स्विट्जरलैंड सिटीजन को जॉब देना पड़ेगा, फुल टाइम जॉब। उनका जो सैलरी है हर महीना उनका अकाउंट में, बैंक अकाउंट में, आपका कॉर्पोरेट बैंक से उनका बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होना चाहिए, और उनका टैक्सेस भी आपको पे करना पड़ेगा। प्लस आपको हर महीना आपका कॉर्पोरेट टैक्स, आपका इनकम टैक्स, आपका एम्प्लॉय का टैक्स को, आप टोटल टैक्सेस को स्विट्जरलैंड का गवर्नमेंट को, टैक्स डिपार्टमेंट को पे करना पड़ेगा। ये इसके लिए तैयार हो जाइए।
रेंट, आपका घर का रेंट, आपका ऑफिस का रेंट, आपका दुकान का रेंट, टैक्सेस वगैरह आपको हर महीना देना पड़ेगा। और आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म के साथ टाई अप करना पड़ेगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म आपका हर महीना आपका जो बाइंग सेलिंग बैंक ट्रांजैक्शन के हिसाब से आपका टैक्सेस कैलकुलेट करके आपको बताएगा, तो आपको टैक्स पेमेंट ऑनलाइन में करना पड़ेगा। उसके बाद आपको रेजिडेंसी वीज़ा मिलता है, 1 साल का रेजिडेंसी मिलता है। फिर आप आपका फैमिली को बुला सकते हैं, पूरा वहाँ पर रह सकते हो, बिजनेस चलते जाएगा। 1 साल के बाद आपको हर साल आपका जो रेजिडेंसी वीज़ा को रिन्यू करोगे और आप हर साल आपको टैक्सेस पे करते रहोगे। 5 से 6 साल कंप्लीट होने के बाद आपको मिल जाएगा परमानेंट रेजिडेंसी मिलेगा, पीआर मिलेगा, आपका फैमिली को भी मिल जाएगा पीआर। लेकिन 5 साल 6 साल जो रहते हो, हर महीना आपको टैक्सेस पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को। आपका जो एम्प्लॉई का आपका कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स एंड आपका एम्प्लॉई का टैक्सेस वगैरह पे करना पड़ेगा। तो सबका देखना गवर्नमेंट चेक करेगा आपका बिजनेस कैसा है, आपने टाइम पे टैक्सेस पे करते हो कि नहीं, पूरा वो चेक करेंगे। फिर बाद में आपको पीआर देंगे, परमानेंट रेजिडेंसी देंगे। परमानेंट रेजिडेंसी जब मिलेगा आपको जर्मन लैंग्वेज में, स्विस जर्मन जो होता है, जर्मन लैंग्वेज में अच्छा प्रोफिशिएंसी आना चाहिए। आप जर्मन लैंग्वेज में एटलीस्ट B2 लेवल, C1 लेवल तक स्पीकिंग आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जर्मन लैंग्वेज आने के बाद आपको पीआर मिलेगा, परमानेंट रेजिडेंसी मिलेगा। 8 साल से लेकर 10 साल कंप्लीट होने के बाद आपको स्विट्ज़रलैंड का सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो ये है प्रोसीजर स्विट्ज़रलैंड में जाकर इन्वेस्टमेंट के जरिए आपको बसने के लिए। स्विट्ज़रलैंड बता दिया काफ़ी एक्सपेंसिव कंट्री है, ब्यूटीफुल कंट्री है। तो अगर आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है तो स्विट्ज़रलैंड को चूज़ कर लीजिए। स्विट्ज़रलैंड में कम से कम बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 1 से 2 करोड़ खर्चा होता है, 1 से 2 करोड़, क्योंकि आपका कंपनी फॉर्मेशन होता है, आपका लॉयर का फीस, गवर्नमेंट का फीस, टैक्सेस, बैंक अकाउंट ओपनिंग, और आपका बिजनेस स्टार्ट करने के बाद आपका एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है। प्रोजेक्ट आपको लॉ फर्म बना के देगा। लॉ फर्म चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी के साथ टाइप रहता है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके लिए बनाएगा एक प्रोजेक्ट कि आपका प्रोजेक्ट मतलब आपका बिजनेस क्या है इन स्विट्ज़रलैंड, वो प्रोजेक्ट में कितना इन्वेस्टमेंट आएगा। अगर इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ का है या 2 करोड़ का है, तो जैसे ही कंपनी बन जाएगा तो आपका जो कॉर्पोरेट अकाउंट में आपको 1-2 करोड़ जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट है, आपको इंडिया टू योर अकाउंट, योर कॉर्पोरेट अकाउंट, योर बिजनेस अकाउंट इन स्विट्ज़रलैंड को ट्रांसफर करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट हो गया 2 करोड़ रुपया, आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट 2 करोड़ रुपया, और आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, कंपनी रजिस्ट्रेशन हो गया, आपने बैंक अकाउंट खोल लिया, आपका करंट अकाउंट खोल लिया इन स्विट्ज़रलैंड, देन इंडिया टू योर बैंक अकाउंट, करंट अकाउंट को आपको 2 करोड़ ट्रांसफर करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ का गवर्नमेंट काफ़ी स्ट्रिक्ट है। वो चेक करता है, बैंक स्टेटमेंट देखेगा आपका रेजिडेंसी के टाइम पे कि आपने जो इन्वेस्टमेंट है, जो प्रोजेक्ट का इन्वेस्टमेंट है, आपने ट्रांसफ़र किया कि नहीं। गवर्नमेंट चेक करेगा कि आपने इन्वेस्टमेंट का पैसा ट्रांसफ़र किया कि नहीं। तो पैसा अगर ट्रांसफ़र नहीं किया है तो आपको रेजिडेंसी वीज़ा अप्रूव नहीं करेगा। आपको मिनिस्ट्री बोलेगा कि आपका पैसा को ट्रांसफ़र करके बैंक स्टेटमेंट लाइए। तो आपको पैसा रेडी होना चाहिए आपके पास। 2 करोड़ हो गया, 1 करोड़, जो भी प्रोजेक्ट का पैसा है आपको ट्रांसफ़र कर लीजिए, वो आपका रेजिडेंसी वीज़ा मिल जाएगा। देन आपको फैमिली को बुला सकते हैं स्पॉन्सरशिप करके। फिर आपका स्टाफ को रिक्रूट करोगे, फुल टाइम 3-4 स्टाफ रखोगे, उनको भी सैलरी टाइम पे दोगे। तो इससे करके आप स्विट्ज़रलैंड में कंपनी बनाकर आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर स्विट्ज़रलैंड में आपको कंपनी बनाकर रजिस्टर करके इन्वेस्टमेंट करके सेटल होना है तो आपको कम से कम 2-3 करोड़ से स्टार्ट होगा। 5-10 करोड़ अगर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो तो आप वहाँ पर सस्टेन कर सकते हो, बिजनेस करके वहाँ पर सेटल हो सकते हो। अगर आपके पास कम पैसा है, लेस देन 1 करोड़ का पैसा है, तो आप वहाँ सस्टेन नहीं कर पाओगे। काफ़ी हाई टैक्सेस है, हाई रेंटल है, आपको रेजिडेंसी वीज़ा भी नहीं मिलेगा टाइम पे। अगर आप टैक्सेस नहीं दोगे तो आपको कंपनी का लाइसेंस भी रिन्यू नहीं होगा। 1 साल के बाद आपका रेजिडेंसी भी कैंसिल हो सकता है। इसलिए अगर आपके पास लार्ज इन्वेस्टमेंट है, 2-3 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, तो स्विट्ज़रलैंड आपके लिए ऑप्शन अच्छा है। स्विट्ज़रलैंड इज़ द बेस्ट कंट्री जहाँ पर आप बिजनेस करके आप सेटल हो सकते हो। तो मैं डिटेल्स में बता दिया स्विट्ज़रलैंड में कैसे सेटल होगे, कैसे बिजनेस स्टार्ट करोगे। अगर आप स्विट्ज़रलैंड में इंटरेस्टेड हो टू स्टार्ट योर बिजनेस एंड सेटलिंग डाउन इन स्विट्ज़रलैंड, तो आप गूगल में सर्च करके कोई भी लॉ फर्म, कोई भी कंसल्टेंट्स इन स्विट्ज़रलैंड को कांटेक्ट करके आपका प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन ध्यान दीजिए, प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले आपका जो इन्वेस्टमेंट का पैसा रेडी करके रखिए बैंक में, उसके बाद ही स्टार्ट कर लीजिए। क्योंकि स्विट्ज़रलैंड के जितने सारे लॉ फर्म्स है आपको बिना पैसा से काम नहीं करेगा, क्योंकि पर आवर उनका 50 से लेकर 100 स्विस फ्रैंक पर आवर का कंसल्टेंसी फीस है।
अगर आप हमारा कंपनी के द्वारा करना चाहते हैं, हमारा कंपनी आपको मदद करेगा स्विट्जरलैंड में खुद का बिजनेस स्टार्ट करके खुद कैसे सेटल हो गए, हम आपको मदद करेंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स इस वीडियो का लास्ट में मिल जाएगी। मैं आशा करता हूँ हमारा टॉपिक आपको अच्छा लगा, वीडियो आपको अच्छा लगा इन्वेस्टमेंट इन स्विट्जरलैंड के बारे में। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।